आजा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ? लेने नहीं, देने आया हूं मशवरा। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? तुमसे मतलब? अच्छा बहाना बनाया तुम लोगों ने। कभी बुखार, कभी टांग का मसला, कभी क्या तो कभी क्या। बात सुनो दिलावर, अपना मुंह लो और दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम भी अपने इस बेटे को लेकर गौहर और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। इसको कोई बीमारी है ना? बाहर ले जाओ इसे, इसका इलाज करवाओ, सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। और फिर वहीं रहना, दोबारा यहां वापस आए तो। ये जो तुम्हारी धमकियां है ना, ये मेरे घर में मेरे सामने नहीं चलेगी। डरता वरता नहीं हूं मैं तुमसे। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, और ऐसा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तुम पर तो मैं रहम भी नहीं खाऊंगा जहांगीर। तुमने और गौहर ने मिलकर मेरे पीठ पीछे जो गेम खेला है, उसका अंजाम तुम दोनों को भुगतना होगा। अगर मेरे मामा या बाबा को कुछ भी बोला ना तो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। और बेटा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी तो खुद अपनी जान पर बनी हुई है। बकवास बंद करो अपनी। मेरी मामा की जिंदगी से निकल जाओ, छोड़ दो उन्हें। रिलैक्स मेरा बेटा। बाबा मामा के पास चलें प्लीज, ये अंकल मामा को यहाँ नहीं आने देंगे। अल्लाह पाक, मेरे अल्लाह, ये मुश्किल मुझ पर से हटा दे, आसानियां पैदा कर मेरे लिए। मेरा बच्चा इस वक्त, या अल्लाह, मेरे बच्चे को मेरे गुनाहों की सजा मत दे मेरे अल्लाह। मेरे बच्चे को बीमारी क्यों देती? मैं क्यों नहीं मिल सकती उससे? अल्लाह रहम फरमा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जिंदा, उसकी तरफ आने वाली परेशानी मुझे दे दे मेरे मालिक। मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लगा दे अल्लाह। मेरे बच्चे को सेहत दे अल्लाह। मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मत दे, मेरे गुनाहों की सजा। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। मेरा बच्चा बेकसूर है या अल्लाह। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे बात सुनो दिलावर, अपना मुंह लो और दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम भी अपने इस बेटे को लेकर गौहर और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। ये जो तुम्हारी धमकियां है ना, ये मेरे घर में मेरे सामने नहीं चलेगी।
डरता वरता नहीं हूं मैं तुमसे। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, और ऐसा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। साकिब दिलावर भाई तो यहाँ नहीं है ना, तो आप ही को ले जाएं। बल्कि ऐसा करते हैं, हम सब साथ चलते हैं। हाँ, आप ही का इस तरह से रोना, जियत में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ दे रहा है। साकिब प्लीज हम सब चलते हैं। मैं ये तो जानता था कि दिलावर एक वहशी और घटिया किस्म का आदमी है, मगर इस बात का इल्म नहीं था कि वो उमर के मामले में आप ही के साथ ऐसा सलूक करेगा, वो भी ऐसे वक्त पर जब उमर को आप ही की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमें उससे डरकर क्यों बैठना है? क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ साकिब भाई? हम उससे डर नहीं रहे गुल, लेकिन ये वक्त अक्ल से काम लेने का है, जज्बात से नहीं। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि दिलावर कितना घटिया आदमी है, और वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस मामले के बारे में मुझे कुछ सोचने दो, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। आप प्लीज खुद को संभालें, अल्लाह पाक पे भरोसा रखें, उमर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप प्लीज आप ओहो, तो अपने महबूब की जुदाई में अब तक रो रही हो तुम? बस कर दो दिलावर। आवाज नीची। नहीं, जो इज्जत हमने तुमको दी थी तुम उसके काबिल नहीं थे। मामा, उमर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मामा बाब रोए मत, मैं और बाबा आ गए। अच्छा, तो मेरे पीछे इस घर में बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की जाती रही, मेरे इतना रोकने, यहां तक कि धमकियां देने के बावजूद भी इन दोनों की इस घर में मौजूदगी का मतलब है कि मेरे खिलाफ बगावत। अभी और इसी वक्त ये दोनों यहां से चले जाएं, वरना क्या क्या करोगे तुम? मार दोगे? हम सबको मार दोगे? मार दो, आओ आज मार ही दो हम सबको। ये किस्सा खत्म करो आज। तंग आ गई हूं मैं तुमसे और इस जबरदस्ती के रिश्ते से। जबरदस्ती का रिश्ता? हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता, क्योंकि जो रिश्ता डर, खौफ और शराइत की बुनियाद पे रखा जाए वो जबरदस्ती का रिश्ता ही होता है दिलावर। और आज मैं तुम्हें बता ही देती कि मैंने तुमसे निकाह क्यों किया। सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, और वो था डर। ये डर कि कहीं तुम मेरे भाइयों को और मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन अब जबकि मेरा बच्चा उमर बेटा, आप चाहते थे ना कि मैं इस शख्स से रिश्ता खत्म कर दूं, छोड़ दूं इसे? मैं आपकी ख्वाहिश आज इसी वक्त आपके सामने ही पूरी करूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए दिलावर। सीधी शराफत से मुझे तलाक दे रहे हो, या मैं खुला का नोटिस तुम्हारे मुंह के ऊपर मार के तुमसे छुटकारा हासिल करूं? तुम अपने इस बेटे की वजह से? क्योंकि मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। अगर ये नहीं, कोई भी नहीं।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस शख्स का इस तरह खामोशी से चले जाना भाई को जो कर सकता है कर ले अभी हसन, देख लेंगे इसे। कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक हो ना? उमर 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 मेरा बच्चा, उमर 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 मेरा बच्चा, उमर मेरा बच्चा। बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। साकिब गाड़ी तेज चलाओ ना जरा प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब जी, वो उमर की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप आ सकते हैं? जी जी डॉक्टर साहब, अभी रास्ते में हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। साकिब तेज चलाओ ना गाड़ी, देख रहे हो उसकी हालत क्या हो रही है, जल्दी करो। मेरा बच्चा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि उमर की कंडीशन इस कदर खराब हो सकती है। क्या हालत कर दी है उस बेचारे बच्चे की। ना वक्त पर आप ही समझ सके और ना ही जहांगीर भाई। छोड़े प्लीज, ऐसी बातें ना करें। बस दुआ करें कि उमर को कुछ ना हो। अब साकिब से कॉल करके पूछ लेते। अभी आपके सामने मेरी बात हुई उनसे, रास्ते में उन्हें बोलो। अल्लाह खैर करे। मुझे तुमसे तलाक चाहिए दिलावर। सीधी शराफत से मुझे तलाक दे रहे हो या मैं खुला का नोटिस तुम्हारे मुंह के ऊपर मार के तुमसे छुटकारा हासिल करूं? आप हुक्म करें शाह साहब। नहीं रब नवाज, अभी रहने दो। अभी कुछ नहीं करना है। अभी मुझे सोचने दो, समझने दो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन शाह साहब वो लोग। अभी मैंने कहा ना, खामोश खड़े रहो। अभी कोई बात नहीं करो मुझसे। ये मेरा और मेरे घर का मामला है रब नवाज, समझे तुम? आप लोग परेशान ना हो, मैं देखता हूं।
आफशा बोलो। साकिब उमर कैसा है? उसे भी इमरजेंसी में लेके गए, बहुत बुरी हालत है उसकी। उमर ठीक तो हो जाएगा ना? साकिब जवाब दें, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरी बात का? बहुत तकलीफ में उमर, मासूम बच्चा बहुत तकलीफ में। दुआ करो उसके लिए, बहुत दुआ करो। बाद में बात करते हैं। क्या हालत थी आज उमर की। अभी का तड़प कर अपने बच्चे के लिए रोना देखकर मुझे हमारा बच्चा याद आ गया। औलाद आखिर औलाद ही होती है। बड़े बड़े बादशाह, जंगजू औलाद के सामने सब हार जाते हैं। अभी क्या चीज थी? मैंने आज आप ही को माफ किया, दिल से माफ किया आप ही को। कुल आप को माफ कर दो। उनके लिए अपने दिल में कोई बात मत रखना, ताकि उमर जल्दी से सेहतयाब हो सके। तुम बुरे इंसान नहीं हो हसन। एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है तुम्हारे साथ। बस ये एक कांटा निकल जाए तो इस घर में तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। तुम्हारी बहन ही फसाद है। तुम यहां हो तो गौहर के साथ हॉस्पिटल में कौन होगा? जाहिर है साकिब भाई और जहांगीर भाई हैं। अब जहांगीर की मौजूदगी है। दिलावर खबरदार! सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आप अगर इस तरह रोएंगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? तुम बड़ी बड़ी आजमाइशों से निकल चुके हो बेटा। अल्लाह पाक तुम्हें इस आजमाइश से भी निकाल दे। हिम्मत से काम लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करेगा बेटा। मैं वहां आना चाहती हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। आप अभी ना आए, पता नहीं अभी डॉक्टर्स क्या कहेंगे। दोबारा टेस्ट लिए हैं उमर के, बस दुआ करें डॉक्टर्स खैर की खबर दें। अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा बेटा, तुम परेशान ना होना। मैं भी उमर के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह के आगे सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरा बेटा जल्द से सेहतयाब हो जाए इंशाल्लाह। परेशान ना होना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सुनो, मेरा बेटा कहाँ है? डॉक्टर आपके बेटे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज वेट करें। क्या वेट करें? हाँ, क्या वेट करें? क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ? हमें क्यों वेट कराया जा रहा है यहाँ पे? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? क्या हो रहा है? मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा अंदर है, उसके साथ दूसरे पेशेंट्स भी हैं, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब शोर मत मचाएं प्लीज। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आप प्लीज देखें उसे। इन्हें समझाएं, दुआ करें आप उसके लिए। क्या हो गया है गौर, तुम्हें खुद पर काबू रखो। कैसे काबू रखो? मेरा बेटा जिंदगी और मौत की। बस कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ आराम से। क्या किया तुमने मेरे साथ कौन? तुम मुझे हराना चाहती, अपने शौहर को, सबके सामने मेरी बेइज्जती की तुमने। नहीं 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 गौर, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो, तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ दिलावर अली शाह की कौन हो। अल्लाह मेरे उम्र पे रहम फरमा। मेरा मासूम बच्चा इतनी अजियत और तकलीफ से गुजर रहा है। मेरे मालिक उस पर रहम कर। वो बहुत तकलीफ, बहुत अजियत से गुजर रहा है। मेरे अल्लाह मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत ले। या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा। मेरे और मेरे बच्चे को किस गुनाह की सजा मिल रही है? रहम फरमा मेरे अल्लाह, रहम फरमा।
उमर, देखें उमर की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? जी जी इंशाल्लाह, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर उमर को होश आ गया तो क्या हम उससे मिल सकते हैं? देखिए अभी तो उमर गुनूदगी में है। अच्छा ऐसा करें कि पेरेंट्स उससे मिल लें, लेकिन देखिए प्लीज एक बात का ख्याल कीजिएगा, उसे बात करने पे कोई फोर्स ना करे, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। हम सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। चलो चलो चलो। हाँ बोलो। कहाँ है गौर? बुलाओ उसे। घर पर नहीं है वो। यानी फिर चली गई जहांगीर के। हॉस्पिटल गई है वो। उमर की हालत बहुत खराब हो गई थी, ब्रेन ट्यूमर है उसे, सर्जरी है उसकी। जब तुम यहां हो तो गौर के साथ हॉस्पिटल में कौन होगा? जाहिर है साकिब भाई और जहांगीर भाई हैं। अब जहांगीर की मौजूदगी है। दिलावर खबरदार! तो इस तरह हाथ लगाया तो जब तुम्हारी बहन मेरा लिहाज नहीं रख रही है तो मैं निकाह से पहले वाला दिलावर बन के दिखाऊंगा। इसलिए तुम लोग भी अपनी औकात में रहना। मेरा बच्चा मामा, पापा। हाँ, मामा भी यही है और बाबा भी यही। मेरी जान, मेरी जिंदगी, हम दोनों आपके साथ हैं, आपके पास हैं, यही खड़े हैं आपके लिए। आप लोग बाहर आ जाएं, हमें पेशेंट को ओटी में लेके जाना है। भाभी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इस मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शायद मेरा बीपी लो हो रहा है। ऐसा करो तुम प्लीज मुझे नींबू पानी बना के ला दो। मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करें, टेक लगा लें प्लीज। मैं बना कर ला रही हूँ।
बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही है तू? उसकी मदद करके तू सबकी नजर में अच्छी बन जाना चाहती है, लेकिन तुझे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। यही मौका है उसकी तबीयत बिगड़ जाने दे, इसी में तेरा फायदा है। नहीं, गलत है ये। अगर मुझसे गुनाह कबीरा हो गया तो मेरी मां की रूह को अजाब मिलेगा। नहीं नहीं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये ले भाभी, जल्दी से पी ले। थैंक यू। एकदम इस तरह सर्जरी होना भाई? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ट्यूमर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर सर्जरी करके उसे रिमूव नहीं किया तो उमर की जान को खतरा हो सकता है। या अल्लाह खैर। आप भी और जहांगीर भाई दोनों ही बहुत परेशान हैं हमसे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह तसल्ली दूं मैं। भाई। हाँ भाई, मुझे डर लग रहा है जिस तरह दिलावर यहाँ से गया है वहां आकर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। तो फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें उमर को मेरे पास से ले जाना ही नहीं चाहिए था। जब तक वो मेरे पास था बिल्कुल ठीक था। तुमने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा जहांगीर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खामोश हो जाए आप ही, प्लीज। ये ना ही कोई लड़ने झगड़ने की जगह है, ना ही वक्त। इस वक्त ऐसी बातें करने से बेहतर है कि अल्लाह पाक से उमर की सेहत के लिए दुआएं मांगे, भीख मांगे उनसे। पता चला? गुड। जल्दी से हॉस्पिटल का नाम और लोकेशन भेजो।